19 अफराद पर मुश्तमिल छीना ग्रुप जो है वो पीटीआई को छोड़ने जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। ये जस्ट एक सियासी स्टंट था। सवाल ही पैदा नहीं होता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। इन्होंने पीटीआई को छोड़ना है, आज छोड़ दें, कल छोड़ दें, परसों छोड़ दें। और पीटीआई में ये थे भी नहीं। और भाई जब लीडर ही नहीं होगा तो कारकुन क्या निकलेंगे बाहर? कि एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाए, उन्हें प्रेशराइज किया जाए, उन्हें ब्लैकमेल किया जाए। नून लीग लेने के लिए तैयार नहीं है। जैसे गिरफ्तार होंगे उन्होंने फौरन कहना जी मीडिया को ले आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जो 2018 में निमानियों के साथ हुआ था वही अब खिदमत महाज के साथ होने जा रहा है। जब लीडर ही नहीं होगा इलेक्शन में तो वोट किसने डालने हैं? आसिफ अली जरदारी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया तो डेवलपमेंट पे या इन चीज़ों पे वोट नहीं मिला करते। शायद सेवरी 3 साल भी सेवरी नहीं बनती तो उन्होंने कहा जी मैं हर हाल में इलेक्शन लड़ूंगा चाहे कोई भी मेरे मद्दे मुकाबले हो। ये सिर्फ गलतफहमियाँ हैं और खाम ख्यालियाँ हैं लोगों की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद महमूद राना। आप देख रहे हैं यूट्यूब फेसबुक चैनल अपना भक्कर नेटवर्क। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने हैं। 9 मई को शरपसंदों की तरफ से मुल्की अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, फौजी तनसीबात को भी नुकसान पहुँचाया गया। उसके बाद मुल्क भर में शरपसंदों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके उकसाने पर ये तमाम वाक़यात हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए। और मुल्क भर की तरह भक्कर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों के लिए छापों का सिलसिला जारी है, लेकिन ताहाल पुलिस जो है गिरफ्तारियों में कामयाब ना हो सकी है। भक्कर के 2 अरकान असम्बली गजनफर अब्बास छीना और आमिर अनैत शाहानी की तरफ से नेशनल मीडिया पर पीटीआई के छोड़ने की खबरें भी गर्दिश करती रही हैं और ताहाल दोनों अरकान असम्बली की तरफ से किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है। इसके साथ साथ भक्कर के सियासी धड़ों के सरबराहान की तरफ से सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। इस सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चेयरमैन अपना भक्कर मीडिया ग्रुप इदरीस इमरान राना। इनसे हम बातचीत करेंगे इस सिलसिले में कि ये जो सियासत है, भक्कर की सियासत है, ये किस रुख पर जा रही है। राना साहब, गजनफर अब्बास छीना की तरफ से हम ख्याल ग्रुप जो 19 अफराद पर मुश्तमिल है ये बनाया गया और गुज़श्ता दिनों पीटीआई छोड़ने का ऐलान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से करना थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। क्या इस सिलसिले में ये जो मतलब गजनफर अब्बास छीना है और आमिर अनैत शाहानी है उनकी तरफ से पीटीआई छोड़ने का इरादा तर्क कर दिया गया है? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही रहेंगे या किसी और सियासी जमात का रुख कर सकते हैं? इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया शाहिद राना साहब, वेलकम टू अपना भक्कर। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा और अपने नाजरीन से माजरत के साथ काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हो रही। मेरी निजी मसरूफियात थी जिसके बाद उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, उस पर नाजरीन से मैं माजरत खा हूँ और इंशाअल्लाह भी यह सिलसिला गाहे बगाहे जारी रहेगा। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए शाहिद, एक 2-3 दिन पहले नेशनल मीडिया पे एक ख़बर गर्दिश करने लगी कि 19 अफराद पर मुश्तमिल छीना ग्रुप जो है वो पीटीआई को छोड़ने जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। दरअसल ये 19 ग्रुप लोगों का ग्रुप था ही नहीं, बहुत पहले ही टूट चुका था ये ग्रुप। जब ये नेशनल मीडिया पर ये ख़बर चली, गर्दिश हुई इस खबर की, तो मैंने अपने ज़ाती जो मेरा पेज है उस पर मैंने ख़बर ब्रेक की कि ये ग्रुप टूट चुका है। तो उसके बाद शहाबुद्दीन सैयद साहब का स्टेटमेंट आ गया कि हम पाबंद नहीं हैं मतलब गजनफर छीना के। तो ये ग्रुप के 19 अफराद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद करनी ही नहीं थी। ये जस्ट एक सियासी स्टंट था, क्योंकि आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2-3 बार टाइम चेंज हुआ कि आज होनी है, फिर अगले दिन होनी है, फिर अगले दिन जी 12 बजे होगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी नहीं थी। ये सिर्फ एक सियासी स्टंट था कि हम 19 लोग हैं, 19 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। कोई सियासी जमात हमसे रब्ता कर ले, कोई सियासी जमात हमसे रब्ता कर ले, पीपल्स पार्टी हमसे रब्ता कर ले, काफ लीग रब्ता कर ले, अदर्स पार्टीज जो हैं वो हमसे रब्ता कर ले ताकि हम कहीं जाने के काबिल हो जाएं। तो इस किस्म ये सिनेरियो था। इसमें कोई जो है ना 19 अफराद ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी और ये देखते रहे कि शायद कोई जमात राब्ता करे, मगर किसी जमात ने इनसे कोई राब्ता नहीं किया। आखिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन करनी पड़ी इन्हें और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ज़रूर होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। शायद इसके साथ 2 MPs के साथ मैं आपको और भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं
कि हमारा जो दूसरा हलका है 97, उसमें सनाउल्लाह मस्ती ख्याल साहब पीटीआई के जो है एमएनए थे, और अमीर मोहम्मद ख़ान, इरफान खान न्याजी। ये क्लियर है कि तमाम पीटीआई के चारों एमपीए, साबिक एमपीएस, एक एमएनए सनाउल्लाह मस्ती ख्याल, इन्होंने पीटीआई को छोड़ना है। आज छोड़ दें, कल छोड़ दें, परसों छोड़ दें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हर हाल में करेंगे। मस्ती ख्याल के जो ऑफिशियल पेज या मस्ती ख्याल फैंस पे, उस ऑफिशियल पेज पे अभी तक कुछ नहीं चल रहा उनके, तमाम के खामोश पड़े हैं। मस्ती ख्याल फैंस का एक पेज है, उस पे चल रहा है जी डट के खड़ा है कप्तान, ये कप्तान के साथ डट के नहीं खड़ा, आज गिरफ्तार हो गया तो ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पीटीआई ये तमाम छोड़ेंगे। इनके पास अब बचा है आखिरी सहारा परवेज़ इलाही। परवेज़ इलाही खुद सहारे तलाश कर रहे हैं। वो अब कोशिश में है कि चौधरी शुजात साहब से उनका किसी तरीके से जो है वो सुलह हो जाए। उनकी बातचीत बैकडोर पे चल रही है, मगर अभी तक उस पर कोई पेशरफ नहीं हुई। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने करनी है। 2 अफराद मतलब गजनफर छीना, आमिर शाहानी, अटल ये हकीकत है कि ये पीटीआई छोड़ने का फैसला कर चुके हैं, और पीटीआई में ये थे भी नहीं, शायद ये पीटीआई में नहीं थे, ये पीटीआई में थे सिर्फ अपने एक पीटीआई का जाहिर है एक वोट बैंक है, उसके मफाद, वोट बैंक के लिए, अपने मफाद के लिए पीटीआई का इनको सहारा चाहिए था, वरना इमरान के साथ ये हमदर्द नहीं थे। हम इमरान के हमदर्द नहीं थे, और ना ही कभी इन्होंने इमरान के मुख्तलिफ वाक़यात हुए, उनकी गिरफ्तारी हुई। गजनफर छीना तो लाहौर बैठा हुआ था, वहाँ से उन्होंने कॉल की कि आप एहतजाज के लिए बनकेरा में लोगों कारकुनों को निकल आए, और भाई जब लीडर ही नहीं होगा तो कारकुन क्या निकलेंगे बाहर। अच्छा रान साहब, मैं आपकी बात कता कर रहा हूँ, ये मौलाना गजनफर अब्बास छीना के साथ 19 सियासी रहनुमा पर मुश्तमिल उनका एक हम ख्याल ग्रुप है, और इस ग्रुप ने चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने में अहम किरदार अदा किया था। चौधरी जब पंजाब हुकूमत के जो ये इसकी अदम एतमाद की तहरीक चली थी, उस वक्त जो है ना इन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बनाने में भी इसका जो है अहम रोल था, और ये पंजाब में जो है एक अहमियत इख्तियार कर गया था। अब आपका ये कहना है कि इन्हें कोई भी जो पार्टी है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो उसकी शायद वजह ये है, शायद उसकी वजह ये है, उस वक़्त भी इन्होंने सिर्फ परवेज़ इलाही से बात नहीं की थी, इनकी नून लीग के साथ भी बात चली थी, इनकी परवेज़ इलाही के साथ भी बात चल रही थी। ये एक बेसिकली एक ग्रुप, प्रेशर ग्रुप था। ये प्रेशर ग्रुप आपके बुज़दार साहब के दौर में जो है ना ये बना था, इन्होंने बनाया था ये अपने काम निकलवाने के लिए, जो भी जायज़ नाजायज़ काम थे कि एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाए, उन्हें प्रेशराइज़ किया जाए, उन्हें ब्लैकमेल किया जाए, ताकि इनके जो भी काम हैं जायज़ हैं नाजायज़ हैं जो भी वो निकलवाए जाएं। तो ये प्रेशर ग्रुप था, उसमें इनकी बातचीत उस वक़्त हमज़ा शहबाज से भी चली और परवेज़ इलाही से भी चली। परवेज़ इलाही से इनकी कमिटमेंट हो गई, वो एक लंबी तफसील है, वो कैसे कमिटमेंट हुई हर शख्स जानता है, वो किस तरह ये लोग गए। और उसके बाद देखिए इस ग्रुप के बाद में टूटने की वजह, अब टूटने की वजह क्या थी? टूटने की वजह ये थी उस वक़्त इन्होंने उस ग्रुप को इस्तेमाल किया, 2 अफराद ने वजारतें ली, जिनमें एक हमारे मतलब गजनफर छीना साहब और एक शहाबुद्दीन सैयद साहब। देखिए 2 को वजारतें मिली, बाकियों को टरखा दिया गया। अब उन्हीं लोगों ने देखा कि ये तो अपने ज़ाती मफाद के लिए अपनी वजारतें लेके बैठ गए, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हमें तो इस्तेमाल करते रहे। ये बुज़दार था, उस वक़्त भी बुज़दार के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। जब ये आपकी तहरीक अदम एतमाद आई पंजाब में, उस वक़्त भी ये जो है ना इन्होंने उस ग्रुप को इस्तेमाल किया, ग्रुप के अरकान को इस्तेमाल किया, खुद वजारतें ले ली, उन बेचारों को कुछ मिला नहीं। तो इसी वजह से उन्होंने अब अपने अपने फ़ैसले, उन्होंने कहा कि हम आज़ाद हैं, हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे। गजनफर छीना को उन्होंने क्लियर कहा कि हम आपके फ़ैसलों को तस्लीम नहीं करते। ढांडला ख़ानदान जो है, ढांडला ग्रुप जो है एक बड़ा एक सियासी धड़ा है यहाँ पर, और मुसलसल 10 साल से वो इक़्तिदार में भी है। डॉक्टर अब्दुल खान ढांडला MN रहे हैं, इससे कबल जो है ज़फ़रुल्लाह खान ढांडला भी सेनेटर रहे। उनके मुस्लिम लीग नून के साथ देरीना ताल्लुकात हैं, और इन दिनों भी उनका जो है मुस्लिम लीग नून की जो कायदीन है, जो क़यादत है, उसके साथ रब्ता है। डॉक्टर अब्दुल ढांडला ग्रुप जो है ये यहाँ पर जो है गजनफर छीना और आमिर छीना शाहानी ग्रुप का जो है वो एक मुकम्मल उनकी हमायत हासिल
हासिल है उन्हें भी। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि ढांडला ग्रुप जो है वो इनको मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए कायल करे या राज़ी करे या कायदीन के साथ इनके कोई बातचीत करा सके? शायद ये तो नून लीग में जाने के लिए भाई तैयार बैठे हैं। ये तो कह रहे हैं कोई आए हमें बुलाए हम जाएं। नून लीग लेने के लिए तैयार नहीं है, नून लीग लेने के लिए तैयार नहीं है। वजह फिर वही मैं बात आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जब इनकी इस प्रेशर ग्रुप की ब्लैकमेलिंग देखी जाती है, तमाम सियासी पार्टियों ने देखी, उसी वजह से इनको लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बाकी डॉक्टर अफजल ढांडला साहब नून लीग में हैं, बिल्कुल वो कोशिश भी करेंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि नून लीग जो है ना वो इनको एक्सेप्ट करेगी। और बाकी रह गई गिरफ्तारियों की बात, तो गिरफ्तार इन्होंने शायद होना है, आज हो जाएं कल हो जाएं। ये डीपीओ हमारे डीपीओ बकर साहब कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हैं, को ख़ास मेहरबानी फरमा रहे हैं, वरना पुलिस 1 मिनट में इनको गिरफ़्तार कर ले। तो गिरफ़्तार होना, और इन्होंने ये नहीं है कि गिरफ़्तार होना है, कोई जेल जाना है या थाने तक जाना है ना, थाने जाने से पहले इन्होंने कहना है हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाओ, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये तो गिरफ्तारी की जैसे ही गिरफ्तार होंगे इन्होंने फ़ौरन कहना जी मीडिया को ले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। राना साहब, ये जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कायद है वो गिरफ्तार हुआ है, रहनुमा गिरफ्तार हुआ है, तो उसने गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, पीटीआई छोड़ रहे हैं। ये तो आपके सामने जो आ रहा है। अगर ये गजनफराबाद छीना और आमिर शानी की गिरफ्तारी होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो रिज़ाइन करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करते हैं, फिर इनका सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, शायद वही 2018 वाले हालात आगे इलेक्शन में मुझे नज़र आ रहे हैं। जो 2018 में निमानियों के साथ हुआ था वही अब खिदमत महाज के साथ होने जा रहा है। वही सिनेरियो बनेगा कि निमानी ग्रुप बड़ा इजीली आराम से बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है तो खिदमत महाज ग्रुप को एडजस्टमेंट की टेंशन है कि कहाँ एडजस्ट हों। एडजस्ट होने के लिए उन्हें कहीं जगह ही नज़र नहीं आ रही, जगह नहीं मिल रही। और दूसरा देखें, शायद मैं आपको एक और ख़बर दूं कि पीटीआई आइंदा इलेक्शन में नहीं होगी। पीटीआई के टिकट पे कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। पीटीआई आइंदा इलेक्शन में जो है वो हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि इमरान खान को नाअहल करने की तैयारियां की जा रही हैं और पीपल्स पार्टी को बैन करने की तैयारियां भी हो रही हैं। इसीलिए पीपल्स पार्टी मुझे आइंदा इलेक्शन में नज़र नहीं आती। राना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि वो चाहे उनको जितने भी ये पार्टी कारकुन छोड़ के जा रहे हैं छोड़ के चले जाएं, वो नए जिन लोगों को भी टिकट देंगे वो इलेक्शन विन करेंगे। इसके साथ साथ जो अहम 2 कायदीन जो है शाह महमूद कुरैशी और असद उमर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। तो इस सिलसिले में आप क्या कह सकते हैं कि क्या नेक्स्ट जो इलेक्शन है उसमें कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया जा सकता है? शायद देखिए, वोट है इमरान खान का, ना ही शाहिद महमूद कुरैशी का है, ना ही किसी थर्ड क़यादत जो है पीटीआई में उसका है। वोट है इमरान खान का, इमरान खान के नाम पे वोट पड़ता है। जब लीडर ही नहीं होगा इलेक्शन में तो वोट किसने डालने हैं? इमरान खान माइनस हो जाएगा तो वोट किसने डालने हैं? इमरान खान का वोट डलता है। जब लीडर नहीं होगा तो पार्टी क्रश हो जाएगी। अच्छा राना साहब, एक जहांगीर खान तरीन की तरफ से भी एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान किया और जल्द उसका नाम भी मुतवक्के है। और इस सिलसिला में सैयद अकबर खान नवानी जो पंजाब की सियासत में अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं और पंजाब में बड़े कायदीन के साथ उनके मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। सैयद अकबर खान नवानी ने आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जहांगीर खान तरीन से मुलाकात भी की है। और नवानी ग्रुप की तरफ से जो है पीपल्स पार्टी या तरीन ग्रुप के ज्वाइन करने की खबरें भी आ रही हैं। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे कि सैयद अकबर खान नवानी की जो मुलाकातें हो रही हैं, नवानी ग्रुप नेक्स्ट इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेगा या जहांगीर तरीन की क़यादत में नई सियासी जमात में शामिल होंगे? देखें, शायद सियासतदानों की आपस में मुलाकातें होती रहती हैं और होनी भी चाहिए। उसमें जो मेरी इतलात हैं, मेरे ज़राए जो हैं, वो आसिफ अली जरदारी से जो मुलाकात हुई है सैयद अकबर निमानी की, तो वो सैयद अकबर निमानी की ख्वाहिश पर नहीं, आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश पर हुई है। आसिफ अली जरदारी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया। चूँकि निमानी ग्रुप जो है वो भक्कर का एक बड़ा सियासी धड़ा है, ज़िला के अंदर उनका एक वोट बैंक है और इस चीज़ को तमाम सियासी क़यादत जो है, जमातों की क़यादत जो है वो बखूबी जानती है। तो ये जो मेरे ज़राए हैं
ये जो मुलाकात आसिफ जरदारी साहब और सैयद अकबर निमानी साहब की हुई है, ये आसिफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश पर हुई है। उन्होंने साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद साहब के ज़िम्मे लगाया था कि सैयद अकबर ख़ान से मेरी मुलाकात करवाएं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्हीं के जहाज़ पे साबिक गवर्नर का जहाज़ लाहौर गया, सैयद अकबर ख़ान निमानी को उन्होंने वहाँ से लिया और कराची गए साबिक गवर्नर के साथ। सैयद अकबर निमानी थे, साबिक गवर्नर थे मखदूम अहमद महमूद साहब, और वहाँ पे मुलाकात हुई। मुलाकात में भी उन्होंने ज़रूर सैयद अकबर निमानी को पार्टी में शमूलियत की दावत ज़रूर दी, जिस पर सैयद अकबर निमानी ने उन्हें कहा कि हम जो है वो आपस में भाई मुशावरत करेंगे। तो फौरी तौर पे मैं इस पे कोई आपको जो है वो जवाब नहीं दे सकता। हम तीनों भाई मुशावरत करेंगे, मुशावरत के बाद हम भाइयों मुशावरत होगी। हमारा ग्रुप है, ग्रुप के रहनुमा हैं, सपोर्टर्स हैं। हम अपने कारकुनों के मुशावरत के बगैर कोई भी फ़ैसला नहीं करते। मुशावरत होगी, उसके बाद फ़ैसला होगा। बाकी रही जहांगीर तरीन की बात, तो जहांगीर तरीन और सैयद अकबर निमानी एक ही चीज़ है। जहांगीर तरीन की गैर मौजूदगी में जब तहरीक एतमाद पंजाब में आई तो सैयद अकबर निमानी ही जहांगीर तरीन ग्रुप को लीड करते रहे और उन्होंने ही फिर हमज़ा को हमायत का फ़ैसला किया, तो वज़ीर आला पंजाब की। तो दोनों ये एक ही चीज़ हैं, मगर मेरे ज़राए के मुताबिक नवानी ग्रुप ने ताहाल किसी जमात में अभी तक शमूलियत का कोई फ़ैसला नहीं किया। नवानी ग्रुप ताहाल आज़ाद लड़ने का फ़ैसला कर चुका है ताहाल, क्योंकि सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, शायद आखिरी लम्हे भी सियासी सूरत हाल तब्दील हो सकती है। तो फ़िलहाल निमानी ग्रुप ने किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं किया और ना ही कोई फ़ैसला किया है। हाँ, मौजूदा आगे जाके सियासी हालात क्या बनते हैं, अगर ज़रूरी हुआ कोई जमात ज्वाइन करना तो मेरे ख़्याल में 90% वो तरीन ग्रुप को ही अहमियत देंगे। अगर तरीन ग्रुप की तरफ से अलग पार्टी बना ली जाती है और मुकाबिल वो मुस्लिम लीग नून के भी मुकाबिल आ जाते हैं और दूसरी सियासी पार्टियों के भी मुकाबिल आ जाते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, तो आपका कहना ये है कि नवानी ग्रुप जो है वो मुस्लिम लीग नून और तरीन ग्रुप के जो उनको ज्वाइन करने के लिए पहले आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने के बाद में जो है कायदीन की मुशावरत से फ़ैसला करेंगे वो, या मुस्लिम लीग नून में भी उनकी शमूलियत हो सकती है? शायद मैंने आपको कहा ना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग या तरीन ग्रुप, अभी तक तीनों में से कहीं भी निमानी ग्रुप ने शमूलियत का बाकायदा कोई फ़ैसला नहीं किया। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि इनके टिकट पर इलेक्शन लड़ने का ताहाल कोई फ़ैसला नहीं हुआ, जो मेरे राय हैं, ये मेरी ज़ाती राय है। तो बाकी फ़ैसला देखें उस वक़्त के हालात क्या होते हैं। देखें, तरीन ग्रुप शायद बन रहा है ना, तो तरीन ग्रुप ऐसे ही नहीं वजूद में आया। तरीन ग्रुप को कहीं से ग्रीन सिग्नल मिला है तो तरीन ग्रुप बनना है। तो तरीन ग्रुप से मुख्तलिफ जितने भी पीपल्स पार्टी के नाराज़ होने वाले अरकान हैं, ये जो पीपल्स पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वो उन तमाम लोगों के तरीन ग्रुप से जो हैं वो राब्ते हैं। और तरीन ग्रुप में आप देखेंगे कि आइंदा चंद दिनों में बड़े बड़े नाम जो है वो पीटीआई के वो तरीन ग्रुप में शमूलियत अख्तियार करेंगे। और जो ये आगे नेक्स्ट वीक जो शुरू हो रहा है, इसी के अंदर तरीन ग्रुप जो है वो अपनी पार्टी का बाकायदा ऐलान करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें 100% सैयद अकबर निमानी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और तरीन ग्रुप के साथ होंगे। मगर ये कहना कि ज़रूरी नहीं कि तरीन ग्रुप के टिकट पे वो इलेक्शन लड़ें, आज़ाद भी लड़ सकते हैं। बहुत ज़रूरी हुआ अगर जाना उस वक़्त के हालात की मुनासबत से, तो मेरा ख्याल है तरीन ग्रुप ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज़ किसी पार्टी को निमानी ग्रुप ज्वाइन नहीं करेगा। अच्छा राना साहब, मुकामी सतह पर बात करते हैं कि 2018 का इलेक्शन भी जो है वो अवामी खिदमत महाज ने विन किया और इससे कबल भी 2018 में तो उन्होंने पीटीआई के में जो है शमूलियत इख्तियार की, उससे कबल आज़ाद हैसियत में उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन जो है विन किया था। तो 10 साल से जो है अवामी खिदमत महाज जो है वो मुकामी सतह पर मुसलसल इक़्तिदार में है और इंतज़ामी मशीनरी में भी उनका जो है बड़ा मंतक़ल है। तो नेक्स्ट इलेक्शन में आप क्या कहेंगे कि जो नवानी ग्रुप है और जो अवामी खिदमत महाज के अरकान असम्बली की तरफ से क्या तरक्याती काम कराए गए हैं, क्या बखर की अवाम से मुतमईन है कि अगला इलेक्शन क्या वो अपनी अहलियत की बिना पर, अपने जो है वो अपने वर्क की बिना पर क्या विन कर सकते हैं, या अगले इलेक्शन में जो है वो विनर पोजीशन में आ सकते हैं, या नवानी ग्रुप जो है वो को आप जो है ताकतवर देख रहे हैं सियासी लिहाज से भी, कौमी लिहाज से भी, और बखर में जो अवाम जो है वो, तो आप अवाम की जो वोट है, वोट बैंक है, वो किस तरफ देखते हैं ज़्यादा जो है वो
नुमानी ग्रुप के साथ है, मकामी सतह पर पार्टियों को छोड़ के, या अवामी खिदमत महाज जो है वो विन कर सकते हैं? देखिए शायद जो आगे स्नैरियो मुझे नज़र आ रहा है बनता हुआ सियासत का, तो उसमें मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी कि जो 2018 में हालात फेवर में थे खिदमत महाज के। देखिए आप मुझसे खुल के कहलवाना चाह रहे हो, मैं कहना नहीं चाह रहा। 10 साल इक़्तिदार गुजरे हैं सर, उसमें उन्होंने तरक्याती काम भी कराए। शायद मेरी बात सुने। जो 2018 में इक़्तिदार में देखें 11 कॉलेजेस बनवाए थे, आपके कॉलेजेस की लाइन लगवाई थी सनाउल्लाह मस्ती खैल ने, वो भी इलेक्शन हार गए थे। तो डेवलपमेंट पे ये इन चीज़ों पे वोट नहीं मिला करते। वोट जो है वो आपका ज़ाती वोट होता है। तो जो है जो हालात 2018 में खिदमत महाज के जैसे हक़ में थे, इसी तरह वो हालात अब निवानी ग्रुप के हक़ में हैं और उनके मुकम्मल फेवर में हैं। जो मुझे हालात नज़र आ रहे हैं, निवानी ग्रुप जो है वो इजीली बड़े आसानी से बैठा हुआ है और विन करेगा वो। और बड़ा जो है खिदमत महाज ग्रुप इस वक्त बड़े मसाइल का शिकार है और वो परेशान है कि हमारी एडजस्टमेंट कैसी होगी। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कहीं उनकी एडजस्टमेंट होगी। मुझे ये क्लियर नज़र आ रहा है कि खिदमत महाज इस बार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेगा। अगर आप ही देख लें, आप भी माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं और आपकी भी निगाह है बखर की सियासत पे, बखर के हालात, आपने डेवलपमेंट की बात की। मुझे आप बताएं, क्या बखर के आप अपना हल्का NA 98 ले लें, इसमें 2 MPs हैं उनके, एक MNA थे, तो क्या बखर के लोग मुतमईन हैं उनसे? डेवलपमेंट के लिहाज से देख लीजिए। देखें क्या हुआ बखर में, क्या आप अपने बाकी छोड़ दें, आप ये NA 98 को पूरे हल्के को छोड़ दें, आप जस्ट बखर सिटी ले लें। बखर सिटी में क्या हुआ? बखर सिटी में इस वक्त जो कल बारिश हुई है, सही लोगों घरों में महसूर हो गए, घरों से निकला नहीं गया उनसे बाहर, गलियों में पानी था। ओ भाई ये कर दिए। सेवरी तो उनकी तकमील के मराहिल में है। सर देखें सेवरी तकमील, शायद सेवरी 3 साल भी सेवरी नहीं बनती, तकमील के कौन से मराहिल में है? एक पाइप उन्होंने डाल दिए, वो तकमील। भाई अभी तो वो पाइप सिटी एरियाज में आने हैं, आपकी गलियों में जाने हैं, कितना अरसा लगेगा आपके ख्याल में? क्या सेवरेज जो है वो 3 माह में मुकम्मल हो जाएगी? 3 साल सेवरेज मुकम्मल नहीं होती। चाहे निवानी भी आ जाए तो 3 साल से पहले सेवरेज नहीं मुकम्मल कर सकते। जोर लगा के जो है ना वो सेवरेज मुकम्मल होगी। इतना आसान काम नहीं है सेवरेज कंप्लीट करना। अच्छा रान साहब, एक और सवाल, मकामी सतह पर जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें ढांडला ख़ानदान की तरफ से भी नए उम्मीदवार सामने आ रहे और शाहानी ग्रुप की तरफ से भी नईमुल्लाह खान शाहानी की तरफ से भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का अटल फैसला लिया गया। तो ये क्या आप समझते हैं कि इनकी जो अपने ख़ानदान के अफराद हैं वो भी इनकी सियासत पर असरअंदाज हो सकते हैं? आमिर शाहानी के लिए क्या नईमुल्लाह शाहानी ख़तरा बन सकते हैं? और ढांडला ख़ानदान में जो नए नाम आ रहे हैं, नईम इकबाल ढांडला की तरफ से भी इलेक्शन ऐलान किया गया और उसके साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान ढांडला भी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो क्या इनके अपने जो ग्रुप के लोग हैं वो भी इनके लिए अंदर सियासत में कोई ख़तरा बन सकते हैं? देखें शायद जितने भी सियासी धड़े हैं बड़े, तो उनमें से एक फ़र्द ज़रूर इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है। देखें ढांडला ख़ानदान से है नईम इकबाल ढांडला, शाहानी ख़ानदान से नईमुल्लाह खान शाहानी, निवानी ख़ानदान से हबीब खान निवानी। तीनों ख़ानदानों से एक फ़र्क तो है उनका। अब देखें एडजस्टमेंट इनकी कैसे होती है, कौन उनको एडजस्टमेंट कर सकता है, कौन उनको राज़ी कर सकता है। देखें मैंने बहुत पहले एक प्रोग्राम में कहा था कि नईम इकबाल ढांडला कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ज़फ़र खान ढांडला जो फैसला करेंगे नईम इकबाल ढांडला कभी भी उनकी मजाल ही नहीं है कि उससे वो इनराफ़ करें, उस फैसले को वो तस्लीम करेंगे। बाकी रह गई जो बात आपकी नईमुल्लाह खान शाहानी की, तो नईमुल्लाह खान शाहानी के साथ पूरे भक्कर को पता है कि एग्रीमेंट हुआ था उनका सबका इलेक्शन में, और जिसे वो अक्सर मीडिया पे भी उन्होंने जो है वो डिस्कस हुआ कि एक हल्फ पे मुआहिदा हुआ इनका, कुरान पाक पे हल्फ दिया गया कि नेक्स्ट उम्मीदवार जो हैं वो NA के नईमुल्लाह खान शाहानी होंगे और MPA पे आपके जो है वो ये ढांडला ज़िया खान ढांडला। तो ये इनका मुआहिदे में ये था, और उस मुआहिदे पे इनके जो माहिदीन हैं इनके ग्रुप के, उनके तमाम के दस्तखत मौजूद हैं सिवाय मलक गज़नफ़र अब्बास चीना के। तो वो बाद इन्होंने कहा जी खिदमत महाज ग्रुप के रहनुमा ने कि जी वो वक्त से पहले डिस्क्लोज़ हो गया,
सही है। तो भाई जब मुआहदा हुआ तो डिस्क्लोज तो होना ही था, वक्त से पहले हो जाता या वक्त के बाद हो जाता तो वो इतनी बात नहीं थी। तो फिर उन्होंने एक और बात की कि जी आप अपने घर में फैसला कर लें, शानी ग्रुप अपने घर में फैसला कर ले कि किसी एक को इलेक्शन लड़ाना है। वो भाई नईमुल्ला शानी तो एमपी के इलेक्शन का उम्मीदवार ही नहीं है, वो तो उम्मीदवार है एनए का, वो तो एमएनए के इलेक्शन लड़ना चाह रहा है। तो वो क्या फैसला करेंगे? आमिर तो एमपी पे है, उसने तो एनए पे लड़ना है। फैसला तो आपने डांडला ग्रुप ने करना है भाई उसका कि क्या करना है। बाकी यह है कि वो अटल अपने फैसले पे अभी तक अटल खड़े हैं, और मेरी जब भी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा जी मैं हर हाल में इलेक्शन लड़ूंगा चाहे कोई भी मेरे मद्दे मुकाबले हो। बाकी एक और तीसरा धड़ा है, जो बड़ा धड़ा है, हबीबुल्लाह खान निवानी साहब जो हैं वो भी उम्मीदवार हैं। और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी दे दूं कि ये सिर्फ गलतफहमियां हैं और खाम ख्यालियाँ हैं लोगों की कि हबीब निवानी जो है वो एंटी आएंगे निवानी बिरादरान के, अपने ख़ानदान के। कभी भी ये ख़ानदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तमाम एक पेज पे है निवानी ख़ानदान। अभी जो हाल ही में इलेक्शन जो नहीं हो सका उसमें हबीबुल्लाह खान निवानी सर कागजात, मैंने उस वक्त भी एक प्रोग्राम में कहा था, आप रिकॉर्ड पे होगा प्रोग्राम मेरा, उठा के देख लें। मैंने उस वक्त भी कहा था कि हबीबुल्लाह खान निवानी रशीद अकबर निवानी के मुकाबले में कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनके बुजुर्ग हैं, चचा हैं। तो ये उनके ख़ानदान का मामला है। ये ख़ानदान एक पेज पे है, उसमें हबीब खान भी है, उसमें तीनों भाई जो है निवानी बिरादरान भी हैं, रशीद अकबर खान साहब, सैयद अकबर खान साहब, हमीद अकबर खान साहब, ये एक पेज पे हैं। हबीब खान साहब भी एक पेज पे हैं। हाँ, ज़रूर इनकी एडजस्टमेंट होगी, हबीब खान ज़रूर एडजस्ट होगा। मैं वक्त से पहले ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि कहाँ एडजस्ट होगा। हल्का दे सकते हैं उनको, देखिए हल्का दे सकते हैं, हल्के के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए अब बल्दियात के इलेक्शन भी आ रहे हैं, बल्दियात के इलेक्शन का अब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल ग्रुप का जो है शेड्यूल वो जारी किया है। बल्दियात के इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ही पे हबीब खान निवानी को एडजस्ट किया जा सकता है। देखिए वो कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। वो बहरहाल निवानी ख़ानदान एक पेज पे है, हबीब खान निवानी जो है वो उनके लिए मसाइल नहीं बनेंगे। जी नाजरीन, चेयरमैन अपना बक्कर मीडिया नेटवर्क इदरीस इमरान राना सीनियर तजियाकार की बातें आपने सुनी। इनका कहना है कि 9 मई के वाक़यात जहां मुल्क भर पे असरअंदाज हुए हैं, वो वाक़यात जो है भक्कर की सियासत पर भी असरअंदाज हुए हैं। और भक्कर के जो साबिक़ अरकान असम्बली है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो तारीख नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अवामी खिदमत महाज की तरफ से जो है अपने दौरे इक़्तिदार में 10 सालों के दौरान बक्कर शहर में कोई तरक्याती काम नहीं कराए गए। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि सैयद अकबर खान निवानी जो कि पंजाब की सियासत में अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं और उनके जहांगीर तरीन ग्रुप और पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते हैं, और ये भी बक्कर की सियासत पे जो है ये बात बड़ी असरअंदाज हो सकती है। और आइंदा जो इलेक्शन है वो जो है अवामी खिदमत महाज के लिए बड़ा मुश्किल इलेक्शन साबित होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान शाहिद महमूद राना को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बर्थ है क्योंकि ये अपना है।